अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अभी मैं आ गया हूँ हज़रत टीपू सुल्तान के किले पर। और किले की तरफ जैसे ही रेलवे स्टेशन से एंट्री करते हैं, ये है रंगनाथन स्वामी मंदिर, जिसका रेस्टोरेशन का काम हज़रत टीपू सुल्तान ने करवाया था। आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंस वाले एक सुल्तान होंगे कि उनके किले के अंदर इतना आलीशान मंदिर है और उसका रेस्टोरेशन भी उन्होंने कराया है। इसी वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। कई नफ़रतवादी आपके ख़िलाफ़ अलग अलग तरह की बातें और जहर घोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आपकी इज़्ज़त करते हैं। कावेरी नदी दो हिस्सों में इस तरह से बढ़ती है और बीच में पूरा ही टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का कभी किला था और अंग्रेज़ों ने चारों ओर से दीवारें तोड़कर एंट्री कर ली थी। स्पेशली उनके जो गद्दार जनरल थे मीर सादिक, और भी उनके गैर मुस्लिम भी बहुत सारे ऐसे जनरल्स थे जिन्होंने गद्दारी की और अलग अलग दरवाज़े से अंग्रेज़ इंटर हो गए थे। तो दोस्तों, एक जैसा कि मैं बता रहा था, ये रंगनाथन मंदिर का रेस्टोरेशन कराया था। इसी के अलावा वैदिक धर्मों के 4 मठों में से 4 धामों में से एक धाम है श्रृंगेरी मठ, उसको मराठों ने लूट लिया था और उसके बाद उस मंदिर का भी रेस्टोरेशन का काम जो है हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने ही करवाया था। दोस्तों, ये सबसे पहली साइट है। अगर हम रेलवे स्टेशन की तरफ से जाते हैं तो सबसे पहले रंगनाथन मंदिर ही आता है और उसके बाद में उनका एक किला है जिसके अभी रूइंस ही अवेलेबल हैं, जिसको लाल महल के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैं लाल महल की तरफ अंदर की तरफ बढ़ रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल ये जो लाल महल है इसके रूइंस बचे हैं। इसके अलावा एक और उनका महल है जिसे दरिया दौलत बाग के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लकड़ी का बना हुआ महल है और आज भी बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है। लेकिन ये जो ईंटों से बना, पत्थरों से बना हुआ जो महल था, अभी इसके सिर्फ रूइंस ही अवेलेबल है। इसी में वो एक वक्त के अंदर जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के खाना खा रहे थे और लुकमा ही उनके एक लिया था उन्होंने खाने के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अंग्रेज़ों ने दीवार तोड़कर किले के अंदर घुस चुके हैं। और उसी में फिर मीर सादिक के बारे में वो जान गए थे कि ये गद्दार है, तो उन्होंने कहा था कि एक वक्त में तेरी कब्र पे आके लोग थूकेंगे कि तूने गद्दारी की है। तो दोस्तों, यहाँ से जब मैं लाल महल से आगे बढ़ूँगा तो फिर मैं उस जगह का भी वीडियो इसी जो वीडियो में अपलोड करूँगा जहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज़ों ने के अंक से कई गोलियां मारी थी और लास्ट में एक जो जनरल सिपाही था वो आपसे हीरा छीनना चाहता था और उस वक्त भी गोली लगने के बाद हज़रत टीपू सुल्तान लड़ रहे थे, तो उसने फिर उनके सर में गोली मार दी और उसके बाद वो शहीद हो गए थे। दोस्तों, सिख, मराठे और नवाब सभी अंग्रेज़ों के मुट्ठी के अंदर थे। इवन मुग़ल सल्तनत पूरी तरह से कमज़ोर थी क्योंकि सिख, मराठे और नवाबों की ही बगावतें चल रही थी और एक ही पावरफुल सुल्तान था जो टेक्नोलॉजी में आवाम के लिए कुछ करने वाला, हर लिहाज से जो काबिल था। उसकी जब हत्या कर दी तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा है। तो दोस्तों, ये फिर जो महल है इसकी स्थिति अंग्रेज़ों के उस ज़माने के बाद में पूरा रूइंस में बदल गया। लेकिन दरिया दौलत बाग का मैं आपको वीडियो ज़रूर बना के बताऊंगा। इसी के अलावा यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक और हिस्सा पड़ जाता है जिसे जो एक कावेरी नदी का किनारा है और वहाँ पर भी कई सारे मंदिरों का निर्माण आज भी उसी स्थिति के अंदर है जैसे उस वक्त में हुआ करता था। एक और चीज़ दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो है चाहते तो डिप्लोमेटिक तौर से जा सकते थे मदद लेने के लिए, लेकिन उन्होंने निर्णय ये लिया कि एक बहुत फेमस उनके बारे में कहावत है कि गीदड़ की 1000 साल की ज़िंदगी और शेर की एक दिन की ज़िंदगी। तो उन्होंने फिर ये नहीं किया कि वो यहाँ से भागने की कोशिश करें और उसके बाद दोबारा लड़े। वो लड़े और इसी वजह से अंग्रेज़ भी उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की और उनको बहुत ही अदब और सम्मान के साथ उन्हें दफनाया और कई तोपों की सलामी दी थी। तो दोस्तों, ये एक बहुत अज़ीम शान सुल्तान रहे हिंदुस्तान के और कर्नाटका, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु में इनकी पूरी सल्तनत फैल चुकी थी। एक मस्जिद का मैं वीडियो बनाऊंगा। जब इनकी 7 साल की उम्र थी तो किसी सूफ़ी संत ने इनका चेहरा देख के कहा था कि एक दिन तुम सुल्तान बनोगे, जब तुम सुल्तान बनो तो मस्जिद का निर्माण कराना, और वो सुल्तान बनी भी और उन्होंने मस्जिद का भी निर्माण कराया।
और दोस्तों अगली वीडियो में पूरी मस्जिद का वीडियो बनाऊंगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। एक और चीज़ हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है कि उन्होंने जितनी भी बड़ी रिसर्चेस थी, जैसे रॉकेट्स का जो एडवांस वर्जन था उन्होंने ही निकाला, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ वही बढ़ रहे थे। मेजी रेस्टोरेशन एक जापान के मेजी एक बादशाह रहे हैं, सुल्तान रहे हैं, उन्होंने यूरोप की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो जापान में लेकर आए और जापान आज बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो वो टीपू सुल्तान भी यही काम कर रहे थे जो जिससे अंग्रेज़ घबरा गए थे और उन्होंने ये कोशिश की कि उनको रोकना ज़रूरी है। ये कावेरी का वो हिस्सा है जहाँ पर टीपू सुल्तान ने भी और भी मंदिर और जो घाटों का निर्माण कराया था, जो गैर मुस्लिम यहाँ की आवाम थी, जनता थी, उनके लिए। और आज भी दोस्तों यहाँ के जो मंदिर हैं उसी हालात के अंदर हैं और बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के कई हिस्सों में सफ़र कर रहा हूँ, सूफियाने कराम के साथ सुल्तानों के मकबरे और मज़ारों के वीडियो बना रहा हूँ और उनके रिश्तों को बता रहा हूँ सच्चे इतिहास के साथ। तो मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ कि और स्टूडेंट्स को दोस्तों मेरी अब मैं वीडियो आपको को उस जगह ज़रूर पे शेयर ले चलता कीजिएगा। हूँ जहाँ पर अंग्रेज़ों ने हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को गोली मारी थी। वो एक आम सिपाही की तरह लड़ रहे थे, किसी को ये कानो खान ख़बर ही नहीं थी कि कौन टीपू सुल्तान है। तो उसमें से एक गैर मुस्लिम उनके ग़ुलाम ने निशानदेही की थी इस जगह पर जब हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को गोली मारी थी, तो एक सिपाही ने बताया था कि हाँ यही टीपू सुल्तान है। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि गेट हर तरफ से बंद कर दिए गए थे, हर तरफ से किसी तरह की मदद आने के लिए या मदद ले जाने के लिए किसी भी तरह का कोई रास्ता नहीं खोला गया था, बहुत सारे गेट होने के बावजूद भी। तो दोस्तों ये वो अज़ीम शान सुल्तान थे और जिनकी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। आने वाली वीडियो के अंदर में उनके द्वारा बनाई गई मस्जिद, उनके द्वारा बनाया गया महल और उनका जो मकबरा है उसकी मैं वीडियो बनाऊँगा। Friends, as I tell you in my all videos that I am traveling all over India just to tell you the real history of India, all Sultan and Sufia. So please like, share my videos and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah. Assalamu alaikum.